तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें मिन्हो नामी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो हाल ही में बेल पर जेल से छूट कर आया है क्योंकि उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड किम के मर्डर का इल्जाम है। जेल से बाहर निकलते ही मिन्हो अपनी लॉयर को बुलाता है केस डिस्कस करने के लिए। लॉयर को ये केस लड़ने के लिए पूरी डिटेल्स चाहिए थी। वो मिन्हो से सवाल करती है कि आखिर उस दिन होटल में क्या हुआ था, किम कैसे मरी थी और उसका इल्जाम तुम तक कैसे आया, पुलिस को किसने कॉल की, मुझे सारी बातें डिटेल से बताओ। इन सवालों के जवाब देते हुए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ था उस दिन मिन्हू किम से मिलने के लिए एक होटल में गया था। मिन्हू ने बताया कि वो और किम तो बातें कर रहे थे कि अचानक मिन्हू ने इस होटल के बाहर पुलिस को देखा। मिन्हू ने कहा कि मैं घबरा गया था, मैं बस उस जगह से भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से चला जाता उस जगह पर कोई आदमी आ गया। उसने मेरे सर पे हमला किया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि किम वहां रूम में नहीं थी। मैं वॉशरूम में गया तो वहां किम की लाश पड़ी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता पुलिस कमरे में आ गई और उन्होंने मुझे ही किलर समझ के अरेस्ट कर लिया। सीन प्रेजेंट में आते हैं। लॉयर मिन्हू की बात करते हुए कहते हैं, तुम 100% सच नहीं बोल रहे हो मिन्हू, मैंने पुलिस की फाइल भी देखी है और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी ली है। उस कमरे में किसी भी तीसरे इंसान के होने का कोई साइन नहीं था। मुझे प्लीज सच बताओ, जो तुम छुपा रहे हो मुझे वो सब भी जानना है। मीनू काफी देर खामोश रहता है। तब लॉयर उसे एक लड़के की पिक्चर दिखाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम इस लड़के को जानते हो, ये कुछ दिन पहले गायब हुआ था। पहले पहले तो मीनू ने इस पिक्चर को देखकर साफ उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लॉयर ने उससे कहा कि तुम सच बोलो तो मीनू इस लड़के की भी कहानी बताने लगा। कहानी एक और मरतबा फ्लैशबैक में गई और हमें दिखाया गया कि कुछ महीनों पहले मिन्हू अपनी गर्लफ्रेंड किम से मिलने के लिए जा रहा था। मिन्हू मैरिड था और आजकल उसे रिग्रेट होने लगा था कि वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है इस रिलेशन के जरिए। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड किम से कहता है कि वो जल्द ही इस रिलेशन को तोड़ देगा। किम जस्ट टाइम ड्राइविंग कर रही थी। ये बात सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। सामने से आने वाली गाड़ी भी उसे नजर नहीं आती। इससे पहले कि इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता, किम जल्दी से अपने गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हुए दोनों कार्स को टकराने से बचा लेती है। ऐसा करके उन्होंने अपनी गाड़ी तो संभाल ली थी, लेकिन सामने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट फिर भी हो चुका था। किम और मिन्हू ने जब बाहर निकल के देखा तो दूसरे आदमी की गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। किम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलकर चेक किया। गाड़ी में जो लड़का था उसकी मौत हो चुकी थी और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही पिक्चर वाला लड़का है जिसके बारे में लॉयर मिन्हू से सवाल कर रही थी। इस लड़के का नाम हान था। मिन्हू बताता है कि उस लड़की की मौत को देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन किम ने मुझे रोक लिया, ये कहते हुए कि इस रोड पर किसी ने हमें देखा नहीं है। हम फजूल में पुलिस को कॉल करके खुद इस केस में फंसेंगे और हमारी रेपुटेशन भी डाउन हो जाएगी। इससे बेहतर हम खुद इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग हान की यानी उस लड़की की लाश को ठिकाने लगा देते, यहाँ पर पुलिस की एक कार आ जाती है। पुलिस की कार को देखते हुए मीनू दोबारा घबराया, लेकिन किम नहीं घबराई। पुलिस ने यहाँ आकर जब एक्सीडेंटल कार को देखा तो उन दोनों से पूछा कि क्या मसला हुआ है। किम ने बड़े आराम से झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं, बस हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और हमने मामला आपस में सुलझा लिया है। यानी उसने पुलिस के सामने ऐसा प्रिटेंड किया था कि सामने वाली कार जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हान की नहीं बल्कि मिन्हो की कार है। पुलिस के सामने उन्होंने अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी को भी कॉल की, जिससे पुलिस को बिल्कुल शक नहीं हुआ और पुलिस वाले वहां से चले गए। पुलिस के यहाँ से जाते ही अब किम मिन्हू से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम चाहते थे ना हमारा रिलेशन खत्म हो जाए, आज से तुम्हारा और मेरा रिलेशन खत्म हुआ। यहाँ जो हुआ ये एक सीक्रेट है जो हम दोनों के दरमियान रहेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा रिलेशन सीक्रेट रहा। चाहते हुए तुम हान की कार को यहाँ से ले जाओ। मिन्हू हान की कार लेकर वहां से चला गया, जबकि किम जाकर अपनी कार में बैठ गई। लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से अब ये कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। किस्मत से तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा और उसने किम से पूछा, कोई प्रॉब्लम है? तो किम ने उसे बताया, अभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ही मेरी गाड़ी ऑन नहीं हो रही। यह आदमी किम की मदद करने के लिए इसकी गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के अंदर फॉल्ट ज्यादा था। वो आदमी किम से कहता है, मेरा घर पास में ही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किम उसकी मदद लेने के लिए मान जाती है और वो बूढ़ा आदमी किम की गाड़ी को टक करके अपने घर ले आता है। काफी घंटों की मेहनत के बाद उस बूढ़े आदमी ने किम की गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर दिया था। वो किम से कहता है, आपकी गाड़ी अब ठीक हो गई है, आप यहाँ से जा सकती हैं। किम उस आदमी की बहुत शुक्रगुजार थी। इससे पहले कि वो यहाँ से चली जाती उसने यहाँ पर एक पिक्चर देखी और वो शॉक रह गई। वो हान की पिक्चर थी जिसे एक्सीडेंट में मार कर वो उसकी लाश को ठिकाने भी लगा आई थी। अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि जिसको उसने मारा उसी के बाप ने उसकी इतनी मदद की और वो अब बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार भी कर रहे थे। बड़े फॉर्मल वे में अंकल ने उससे कहा, देखो इतनी देर से निकला है, अब तक घर नहीं आया मेरा बेटा,
साथ साथ वो अपने बेटे को कॉल भी मिला रहे थे। अब किम के हाथ में मौजूद फोन बजने लगा, जो कि हान का था। वो घबरा गई क्योंकि अंकल भी फोन की आवाज सुन चुके थे। किम ने जल्दी से फोन सोफे पर रख दिया और अंकल को लगा कि शायद आज उनका बेटा फोन लेकर ही नहीं गया, और ऐसे किम अपने आप को साफ करते हुए वहां से चली गई। यहाँ मिनहू उस एक्सीडेंट को भुलाने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी वाइफ, फैमिली और बिजनेस के साथ गुजारने लगा था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी उसका बिजनेस ग्रो भी कर जाता है। ऐसे ही एक दिन एक पुलिस ऑफिसर मिनहू से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाता है और वो उससे पूछता है कि जिस दिन उसने हाईवे पे सफर किया था, उसी दिन हाईवे पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था। अगर वो इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी जानता है तो पुलिस को बता दे। लेकिन मिनहू ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि पुलिस ऑफिसर उसे अपना कार्ड भी दे गया कि अगर तुम्हें उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद आए या पता चले तो मुझे जरूर बता देना। थोड़े दिन बाद मिनहू को उसकी वाइफ के साथ डिनर करते दिखाया गया। तभी न्यूज में उसी एक्सीडेंट की न्यूज चलने लगी। यहाँ न्यूज में अब एक औरत का स्केच भी दिखाया जाता है, जो किसी और का नहीं बल्कि किम का ही स्केच था। और पुलिस बता रही थी कि इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार किम है, जिसे अब पुलिस जोरों से ढूंढ रही है। हान के डैड ने पुलिस को यह बयान दिया था कि किम उसे एक्सीडेंट वाले रोड पे ही मिली थी और उसके बाद से किम का कुछ अता पता भी नहीं था। तो सारे शक किम के खिलाफ थे। इतनी देर में अब मिनहू को किम की कॉल आई। किम उसे मिलने के लिए एक सीक्रेट जगह बुला रही थी। मिनहू भी बगैर किसी देरी के किम से मिलने के लिए चला गया, जहाँ किम का हुलिया पहले से बिल्कुल बदला हुआ था। किम ने उसे बताया कि मैंने अपने बाल काट दिए हैं और अपना हुलिया चेंज कर लिया है ताकि पुलिस मुझे पहचान ना पाए। यहाँ पर किम सिर्फ मिनहू को हान के कार्ड्स देने के लिए आई थी। वो मिनहू से कहती है कि तुम उसके कार्ड की डिटेल्स चेंज कर दो ताकि लोग उसे एक बहरूपिया समझे और पुलिस का ध्यान हमारे से डाइवर्ट हो जाए। मिनहू किम की बात मानता है और हान के सभी कार्ड्स की डिटेल्स चेंज करने के बाद उसके कार्ड्स भी जला देता है। अब जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान हान के कार्ड्स की डिटेल्स चेंज मिलती हैं तो उन्हें लगता है कि हान एक फ्रॉड था, वो कुछ इलीगल काम करता था और शायद पुलिस से बचने के लिए वो ये सारे नाटक कर रहा है। पुलिस को उसका गुमना यानी उसकी मिसिंग भी उसी का एक प्लान लग रहा था। इसी तरह ये केस बंद हो गया और मिनहू भी काफी रिलैक्स हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पे ध्यान देने की वजह से मिनहू का बिजनेस भी दिन ब दिन ग्रो करने लगा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया कि हान के डैड ने पुलिस से दोबारा रिक्वेस्ट की हान को ढूंढने के लिए। उन्होंने पुलिस को यकीन दिलाया कि हान कोई फ्रॉड नहीं था। उन्होंने हान के सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें दिखाए और बोला कि अगर सबूत हान के खिलाफ जा रहे हैं तो यकीनन इसका मतलब है कि हान किसी मुसीबत में है। हान के डैड ने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करें, उस जंगल की तो जरूर तलाशी लें जहां पर आखिरी मर्तबा हान की कार को देखा गया था। हान के डैड की रिक्वेस्ट मानते हुए पुलिस वाले दोबारा से इस केस को ओपन कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि रात में जंगल की तलाशी के लिए भी निकल जाते हैं। पूरी रात जंगल में ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अगली सुबह हान के डैड जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ दरवाजे पे बेहोश पड़ी थी। शायद वो हान का रास्ता देखते देखते थक कर बेहोश हो गई थी। उन्होंने उठाकर अपनी वाइफ को जाकर कमरे में लिटाया। अब वो थक चुके थे इस सब चीज से। उन्हें अपनी वाइफ की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। सीन्स अब दोबारा प्रेजेंट में आए और हमें मिनहू को लॉयर के सामने बैठा दिखाया गया। मिनहू ने लॉयर से कहा कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ था उस दिन मेरे और किम के अलावा उस कमरे में हान के डैड भी मौजूद थे, जिन्होंने पहले मुझे बेहोश किया और फिर किम को मार दिया क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। लॉयर पूछते हैं कि आखिर उन्होंने केस में फिर तुम्हें क्यों फंसाया? तब मिनहू कहता है क्योंकि मैंने सच नहीं बोला था, इसलिए उन्होंने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन मुझे जेल भेजकर मुझे मेरी गलती का एहसास जरूर दिलाया। यहाँ पे मिनहू लॉयर को ये भी बताता है कि इस सब में हान के डैड के साथ साथ हान की मॉम भी इन्वॉल्व थी, जिन्होंने हान के डैड के कमरे से निकलते ही पुलिस को कॉल कर दी और मुझे पकड़वा दिया। लॉयर की सारी कहानी सुनकर उठ खड़ी हुई और उसने मिनहू से कहा तुमने जो स्टोरी सुनाई है वो बिल्कुल अलग है। असल स्टोरी अब मैं तुम्हें बताती हूँ। कहानी एक और मर्तबा फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि असल में जिस दिन हान का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन कार किम नहीं बल्कि मिनहू खुद ड्राइव कर रहा था। उसने अपने रिलेशन को खत्म करने की जो भी कहानी खड़ी थी वो सब झूठ थी। उस दिन उसका खुद रोड पे ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और हान मर गया। किम तो यहाँ पे ठीक थी। असल में किम ही पुलिस को कॉल करना चाहती थी और मिनहू ने ही उस दिन किम को पुलिस को कॉल करने से रोका था, क्योंकि मिनहू को लग रहा था कि अगर ऐसा कोई केस उसका पुलिस के सामने आ जाएगा तो वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून में अपना नाम नहीं बना सकेगा। हालांकि किम को अपने नाम की कोई परवाह नहीं थी। वो मिनहू ही था जिसने किम को ये करने पे मजबूर किया। यहाँ तक कि हान की लाश को छुपाने और ठिकाने लगाने तक का प्लान भी सारा मिनहू का ही था। और मिनहू इतना शातिर था कि उसने सारा प्लान इस तरीके से खेला कि खुद वो सारे केस से साइड पे रहा और सारी जगह किम फंसती गई। किम को तो खुद हान की मौत का कहीं ना कहीं बहुत दुख था। पुलिस भी किम के पीछे पड़ी हुई थी। किम को उन दिनों अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी पड़ी, अपना काम भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल नहीं मान रहा था सारी सच्चाई छुपाने का। उसने आखिर एक दिन हान के डैड को कॉल करके सारी सच्चाई बता ही दी
और जैसे ही ये बात मिन्हू को पता चली तो मिन्हू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और इसी गुस्से में असल में उसने किम की जान ले ली। अब क्योंकि वो हान के मर्डर के साथ साथ किम का भी मर्डर कर चुका था, इस सब में फंसना तो वो नहीं चाहता था। उसने अपने आप को भी चोट लगाई और वहां पे बेहोश हो गया और फिर ये सारा ड्रामा किया कि उसे जबरदस्ती उसकी दोस्त के मर्डर के केस में फंसाया जा रहा है। जैसे जैसे लॉयर की सारी स्टोरी मिन्हू को बता रही थी, मिन्हू का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो हैरान था कि लॉयर को सारी सच्चाई कैसे पता है, हालांकि सारी सच्चाई तो मिन्हू ने कभी किसी को बताई ही नहीं। यहाँ लॉयर उससे कहती है, घबराने की बात नहीं मिस्टर मिन्हू, मैं आज भी आपके साथ हूँ और आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे बता दें कि आखिर आपने हान और हान की कार को छुपाया कहाँ पे है। हान के पास अब दूसरी कोई चॉइस नहीं थी कुछ छुपाने की, इसलिए उसने लॉयर को सच बता दिया कि उसने हान की डेड बॉडी को उसकी कार के अंदर ही डालकर एक लेक में डुबा दिया था। यहाँ पर मिन्हू एक बहुत ही दर्दनाक कन्फेशन करता है कि जब मैं हान की गाड़ी को लेक के अंदर फेंकने गया था तो उस टाइम गाड़ी के अंदर हान जिंदा था। वो मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता था। अगर मैं उसे छोड़ देता तो मेरे पे केस बन जाते, इसीलिए मैंने उसे जिंदा ही पानी में फेंक कर मार दिया। मिन्हू की ये बात सुनकर तो लॉयर भी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये बात उसे नहीं पता थी कि जब मिन्हू ने कार को लेक में डाला तो तब हान जिंदा था। उसे तो यही लगता था कि एक्सीडेंट में ही हान मारा गया होगा। लॉयर अब ये सोच रही थी कि मिन्हू कितना ज्यादा संदिल है, अपने वफात के लिए उसने एक लड़के को मार दिया। अब लॉयर ने उसके सामने एक मैप रखा और उससे कहा कि मार्क करो वो जगह जहाँ पर तुमने हान की कार को धक्का दिया था। मिन्हू ने भी पेपर उठाकर वो जगह मार्क कर दी। मार्क करने के बाद लॉयर ने वो पेपर उठाया और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। सामान इकट्ठा करने के बाद उसने मिन्हू से कहा, मिस्टर मिन्हू, मैं आपका केस नहीं लड़ सकती क्योंकि आपने मेरे से बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है कि वो लड़का तब जिंदा था जब आपने उसको छुपाया। ये कहकर वो उसके घर से बाहर निकल गई और अपनी कार स्टार्ट करके वहां से जाने ही लगी कि तभी उसकी कार का टायर वहां किसी खड्डे में फंस गया। उसकी कार अब आगे चल नहीं रही थी। बाहर मौसम भी इतना खराब था कि अगर बाहर रोका जाता तो शायद उनकी मौत ही हो जाती। मिन्हू यहाँ उससे कहता है कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे स्टे कर सकती हैं। इस टाइम ये लॉयर उसकी बात मान लेती है और उसके घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद मिन्हू नोटिस करता है कि इस लॉयर के सिग्नेचर असली लॉयर से मैच नहीं कर रहे थे। मिन्हू अब कंफ्यूज हो गया और यहाँ पे कहानी में आया एक बहुत मजे का ट्विस्ट। असल में जो औरत यहाँ पर आई थी वो कोई लॉयर नहीं थी, बल्कि थी हान की मॉम, जो सिर्फ मिन्हू से उसका कन्फेशन लेने के लिए आई थी, ताकि वो सिर्फ ये जान सके कि असल में मिन्हू ने हान को और हान की कार को कहाँ छुपाया है। मिन्हू को जैसे ही इस बात का अंदाजा होता है तो फौरन हान की मॉम के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ इस हाथापाई में ये दोनों ही गिर जाते हैं और दोनों के ही सर पे चोट लगने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सबसे पहले हान की मॉम को होश आता है। होश में आते ही उन्होंने यहाँ पे एक गन उठा ली अपना डिफेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ मिन्हू एक और मर्तबा चला के दिखाता है और हान की मॉम से अपने ऊपर ये गोली चलवा लेता है और साथ ही पुलिस को भी कॉल कर देता है। इतनी देर में पुलिस जब यहाँ आई तो पुलिस को लगा कि हान की मॉम ने मिन्हू को मारने की कोशिश की है और इस तरह किलर मानते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस अब उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं। कार में बैठते ही वो पुलिस ऑफिसर्स को सारी कहानी बता देती है और मिन्हू का कन्फेशन दे देती है। साथ ही साथ उसने पुलिस को वो लोकेशन भी दी थी जहां पर हान की लाश को ठिकाने लगाया था मिन्हू ने, और ये लोकेशन उसने मिन्हू से ही पता करवाई थी। उसकी बात मानते हुए पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब उस जगह की छानबीन होती है तो वहां से हान की कार के साथ साथ हान की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे बात अब साबित हो गई थी कि असली किलर कोई और नहीं बल्कि मिन्हू ही है। मिन्हू जो कि अभी तक जिंदा था उसे अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और हान की मॉम को छोड़ दिया गया। मिन्हू का करियर तो अब पूरी तरह तबाह हो चुका था और वो अभी तक सिर्फ इस बात पे हैरान था कि ये सब दो बूढ़े लोगों की वजह से हुआ था, जिन्होंने उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग की। ना सिर्फ उसके जरिए अपने बेटे का पता करवा लिया बल्कि उसको भी पूरी जिंदगी के लिए जेल भिजवा दिया। वो दोनों मिलकर अपने बेटे की मौत का बदला मिन्हू से ले चुके थे। अब मिन्हू जानता था कि वो पूरी उम्र जेल में सड़ेगा। आखिर में वो दोनों माँ बाप अपने बेटे हान की लाश को देखकर फूट फूट कर रो देते हैं और बस उन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।